अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और क्या आज रेसिपीज़ बन रही हैं, आज बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपी। ज़ाहिर है ईद के बाद आपको पता है कि ज़्यादातर सबका फोकस जो होता है गोश्त के ऊपर होता है और गोश्त की कभी दाल में बन रहे हैं, कभी कबाब बन रहे हैं, कभी टिक्का बोटी बन रही है, तो थोड़े टाइम तक ये चल रहा है। फिर उसके बाद फिर हम अपनी रूटीन की तरफ आ जाते हैं, दाल सब्जियों की तरफ आ जाते हैं। लेकिन आज का मेन्यू बड़ा मज़ेदार सा है। आज बन रहे हैं फ्राइड गोला कबाब, ठीक है, फ्राइड गोला कबाब बन रहे हैं और इसके साथ बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चने की दाल गोश्त। असल में क्या है कि आपको पता है आजकल बारिश की सीज़न की वजह से अब कहीं तो नज़र ही नहीं आ रहा कि कहीं बारबेक्यू हो रहा हो, कहीं से धुएं उठ रहे हो, कहीं कुछ नज़र भी नहीं आ रहे, ठीक है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहे। तो मैंने कहा क्यों ना आपको पैन के अंदर गोला कबाब बनाना सिखा दे ताकि आप इसको इंजॉय कर सकें। आज का भी शायद बारिश का है कि मे भी शायद आज भी बारिश हो, तो लोगों ने वो जो एक होता था एक बारबेक्यू का एक शोर शराबा, एक खुशबुएँ आ रही होती थी, वो तो कहीं से मुझे भी नहीं आई हैं। तो बहरहाल आप टेंशन ना लें। अब हम ऐसा करेंगे, कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो हम सिर्फ आपको यहाँ पर घर में जिस तरह से पैन में बनती है वो बनाना सिखा देंगे। हाँ, अगर आपके घर में बारबेक्यू सिस्टम है तो आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं। तो चले जी, आज जो मैंने रेसिपीज़ का कहा जिस तरह से चने की दाल गोश्त और साथ में फ्राइड गोला कबाब। फ्राइड गोला कबाब के लिए हमें चाहिए ऑयल, और आपको पता है कि ऑयल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है खाने के लिए। उसके बाद खाना जो है ना बनता ही नहीं है, मज़ा नहीं आता, वो रंगत नहीं आती, खुशबू नहीं आती। तो हमारे पास है नेचुरल कुकिंग ऑयल जो बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत आला क्वालिटी का है। इसका जो आप देखते हैं रंगत इतनी खूबसूरत है, बॉटल बड़ी स्टाइलिश सी खूबसूरत है। उसके अलावा इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, आर्टिफिशियल कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया और ये फिज़िकली प्रेस्ड है। इसके अलावा खाने जब हम बना रहे होते हैं, खानों में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, लेकिन इसकी खूबी है कि कम इस्तेमाल होता है, आपके खाने को हज़म करता है और बड़ा ही लाइट सा ऑयल है। तो हम इस्तेमाल करेंगे नेचुरल कुकिंग ऑयल। और साथ में हमारे पास है यहाँ पर राइट सॉल्ट भी है। राइट सॉल्ट का आपको तो सबको ही पता है कि ज़बरदस्त किस्म का सॉल्ट है जो आपके ब्लड प्रेशर को और आपके वेट को कंट्रोल करता है और आपके खानों में जायका देता है और आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन नमक है। तो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हमारे पास है राइट सॉल्ट। इसके अलावा अब बारबेक्यू की जब बात की जाए तो ज़ाहिर है ईद पर तो बहुत ज़्यादा खाना खाया जाता है, खूब ओवर ईटिंग हो रही होती है, घर में गेस्ट भी आ रहे हैं जा रही होते हैं, लेकिन अब आपको इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा अगर आप ले आओगे अपने घर में हर्बियन। हर्बियन के आपने देखा होगा सब गोल है जो बहुत ज़बरदस्त है, फ्लेवर में है, ऑरेंज है, मिक्स फ्रूट है, लेमन है और उसके अलावा प्लेन में भी है और हर एज का बंदा बच्चा इसको इस्तेमाल कर सकता है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके खाने को हज़म करता है। और उसके अलावा अगर आपने ओवर ईटिंग कर ली है तो तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त इनकी टैबलेट्स हैं जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इमली में, आमचूर में, मज़ेदार इसकी ये भी फ्लेवर्स हैं। तो आप भी हर्बियन घर में ला के रखें और सारी टेंशनों से बच जाए। तो ये जो आज की रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिस तरह से मैंने बात की कि हमारे पास है यहाँ पर राइट सॉल्ट है, नेचुरल है और साथ में हर्बियन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम बना देते हैं ये जो चने की दाल गोश्त है, ताकि हल्की आग पर थोड़ी सी दाल जो है गोश्त के साथ पके। वैसे तो मैंने दोनों को बॉईल कर लिया था, इसलिए कि अगर कच्ची चने की दाल डालती तो फिर ये कि गोश्त बहुत ज़्यादा गला हुआ था। तो जब आप बनाएंगे तो गोश्त को भूने, मसाला भून के भीगी हुई 1 कप चने की दाल डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम को मैनेज करते हुए मैंने क्या किया कि दोनों चीज़ों को बॉयल कर लिया। तो अज्जा इसकी नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें मटन चाहिए आधा किलो, चने की दाल भीगी हुई चाहिए 1 कप, इसके अंदर प्याज चॉप 2 अदद, टमाटर 2 अदद चाहिए, राइट सॉल्ट 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करेंगे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का इस्तेमाल करेंगे, 1 चम्मच पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, आधी चाय का चम्मच हल्दी है, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है, 4 से 5 लौंग है, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच है। यहाँ पर हम नेचुरल कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे 1 कप, हरी मिर्चें 3 से 4 हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया वो आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जाएगा यहाँ पर नेचुरल कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन ऑयल है, बहुत ही लाइट है और ये 1 लीटर की ये बॉटल है, खूबसूरत सी बॉटल। इजी आप इसको देखें किस तरह से आप इसको हाथ में पकड़ के आराम से इसमें ऑयल आप डाल सकते हैं, आपके हाथ से स्लिप भी नहीं होगी, मतलब आराम से आप इसको होल्ड कर सकते हैं बॉटल को। ये देखिए ना कितनी ज़बरदस्त किस्म की है, वरना वो होता है स्लिप हो रहे हैं, पाउच के अंदर होता है, घिर रहा होता है, लेकिन इसकी बॉटल भी बड़ी खूबसूरत है और 1 लीटर की आराम से अगर अच्छा ये ख़त्म भी हो जाती है तो इस तरह से इनकी बड़ी वाली बॉटल है, आप दोबारा इसके अंदर पोर कर सकते हैं। चलें जी, हमने इसमें डाल दिया यहाँ पर नेचुरल कुकिंग ऑयल।
ठीक है। अब हम इसमें प्याज को करेंगे ब्राउन, ठीक है, प्याज ब्राउन करके डालते हैं। ये है मेरे पास प्याज, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बारिश का मौसम है, मैं दोबारा से कहती हूँ, आज इस मौसम में थोड़ी सी सब्जियां जो है ना, ख़ास तौर से प्याज आलू वो सही नहीं आते हैं। तो आप कितने भी देख करके लें, लेकिन थोड़ा सा अंदर से वो होते हैं। तो खैर उसकी टेंशन नहीं है, आप अच्छी तरह से वॉश कर लें और उसके बाद आप उसको कटिंग कर लें एक्स्ट्रा। अच्छा, प्याज को मैंने इसमें डालना है, थोड़ा सा यहाँ पर गर्म हो रहा है ऑयल। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर मसाला पूरा तैयार करेंगे। गोश्त को भी बॉयल करके रखा है और इसके साथ यहाँ पर मैंने आपके सामने जो दाल है उसको भी बॉयल करके रखा हुआ है। प्याज और साथ में ज़रा ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने दीजिएगा। और प्याज को हम प्रॉपर तरीके से ब्राउन करेंगे, हम उसको ना ये नहीं लाइट नहीं छोड़ेंगे। चलिए, जितनी प्याज काफ़ी है। और इसका मसाला जो है ना बड़े मज़े का बनता है, दाल गोश्त तो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। चलें जी, ये अब चला जाएगा यहाँ पर पैन में, ठीक है। टमाटर को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं जब तक कि प्याज हमारी यहाँ पर ब्राउन हो रही है। प्याज ब्राउन करने रखते हैं, 2 टमाटर चाहिए, इसको बारीक चॉप कर लेते हैं। और प्याज को आपने अच्छी तरह से ब्राउन करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि दाल मज़ेदार हो, उसकी रंगत भी अच्छी आए, तो इसको आपने प्रॉपर ब्राउन करना है। वरना अमूमन ये होता है कि मैं कहती हूँ कि दाल और सब्ज़ी वगैरह में आप क्या करें, प्याज को ज़्यादा ब्राउन ना करें, ठीक है। चलें, इसको हमने रख दिया। अब ये स्लो फ्लेम पे ब्राउन। 2 टमाटर चाहिए, टमाटरों को बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेते हैं। मसाला इसका प्रॉपर तरीके से तैयार करेंगे, फिर हम क्या करेंगे आगे ये भी साथ साथ में बताएंगे। तो टमाटर मुझे चाहिए 2, ठीक है। अच्छा, प्याज का इंतज़ार करते हैं। प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगी, अच्छी सी कलर इसका आ गया, तो टमाटर चॉप करके डालेंगे। मसाले हम कुछ नहीं डालेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो आपके सामने इसके अंदर बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल करेंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रहा है चने की दाल गोश्त, बड़ा मज़ेदार सा, ठीक है। ब्रेक से जाने से पहले मैंने क्या किया था, इसमें डाला था नेचुरल कुकिंग ऑयल। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दी, प्याज ब्राउन हुई। उसके बाद मैंने 2 टमाटर डाल के इसको थोड़ा सा कवर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कवर कर दिया कि ताकि टमाटर जो है सॉफ्ट हो, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे मसाला जात, ठीक है। मसाले जात इसमें जाएंगे और उसके बाद इसकी बुनाई होगी। यहाँ पर गोश्त हमारे पास उबला हुआ पड़ा हुआ है, वो डालेंगे। चने की दाल उबली हुई वो डालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आज का सवाल भी हम कर लेते हैं, इसलिए कि हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनेक्स की तरफ से बड़ा डिलक्स कैटल है, बड़ा खूबसूरत सा। और आपको पता है मौसम भी कुछ ऐसा ही है, दिल करता है गरम गरम कॉफ़ी पिए, चाय पिए। तो अब आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। सिर्फ क्वेश्चन का आपने आंसर देना और विन करना है यहाँ पर डिलक्स कैटल। और सवाल ये है कि बेसन किस चीज़ से बनता है, ठीक है। बेसन किस चीज़ से बनता है। अब हम इसका ऑप्शन तो नहीं देंगे, तो बस आपने 8881 पर करने हैं मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब देना और विन कीजिएगा यहाँ पर एनेक्स का गिफ्ट। और आपको पता है मौसम भी बारिश का है और पकोड़े भी लोगों के घर में बन रहे होते हैं, सब चीज़ें बन रही होती हैं, तो ये सारी चीज़। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है, मरियम है। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम, आप भी कैसी हैं? अल्लाह का करम, आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक हो भाई। कैसी ईद गुजरी आपकी? ईद बड़ी मज़े वाली गुजरी, अच्छी एंजॉय वाली ईद गुजरी। आप ही मुझे आपसे फरमाइश करनी थी, अभी वो बता दीजिएगा। जी बोले बोले। मुझे गोला कबाब की रेसिपी अभी बता दें। तो अभी आप देखो, अभी तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, गोला कबाब ही आज बन रहे हैं। सही है, सही है, हमें पता था। मुझे गिफ्ट चाहिए, मेरी बर्थडे थी कल। चलो बस आप ऐसा करो, इंतजार करो, क्वेश्चन का आंसर दो, क्या पता आज आपको ही मिल जाए गिफ्ट। सही है। क्या क्वेश्चन है? सवाल ये है कि बेसन किस चीज से बनता है? बेसन चने की दाल से बनता है। अच्छा, चले अब आप SMS भी करें, ठीक है। सही है।
चलो ओके जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अच्छा जी, गोला कबाब की फरमाइश की है तो आज हम फ्राइड गोला कबाब बना रहे हैं। अगर इन्हीं गोला कबाब को अगर आप चाह रहे हैं कि आप बारबेक्यू करना, सीखों पे लगाना, तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि आपने मोटी वाली सीख लेनी है, उसके ऊपर यही जो गोला कबाब का मसाला लगाना और ऊपर आपने धागा लपेट देना है, ठीक है। जब ये ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाता है, बहुत ज़्यादा गला होता है, तो ये होता है कि वो सीखों से घिर रहा होता है, तो उसके ऊपर पूरा धागा लपेट दें। धागा लपेट कर आप उसको बनाएं, तो उसको धागा कबाब भी कहते हैं और गोला कबाब भी कहते हैं। तो सेम यही इंग्रेडिएंट, सेम यही सारी चीज़ें होंगी, सिर्फ हम इसको यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं, आप इसको बारबेक्यू कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं यहाँ पर, इसमें डालेंगे मसाले, ठीक है। मसालों में मेरे पास यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हैं, लेकिन सबसे पहले हम डालेंगे लो सोडियम राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करें जो आपके ब्लड प्रेशर को और आपके वेट को कंट्रोल करता है, और उसके अलावा आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है। तो हमने इसमें डाल दिया राइट सॉल्ट, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएंगे बाकी के मसाला जात, जिसमें से हम डालते हैं इसमें पिसा हुआ धनिया, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, लेकिन बाद में भी मैं इसमें डालूँगी। साथ में इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, 2 से 3 या 4 लौंग आपने डाल देंगे। हल्दी डाल दीजिएगा इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भर के। तकरीबन 1 खाने का चम्मच आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट। इस मसाले को आपने बहुत अच्छे से भूनना है, और साथ साथ में आपने वुडन स्पून से इसको मैश करते जाएगा, ठीक है। वुडन स्पून इसलिए इस्तेमाल करते हैं नॉन स्टिक में कि ताकि वो उस पर निशान ना पड़े, उसके अंदर जिस तरह से लाइनें पड़ जाती हैं वो ना पड़े। तो लकड़ी का चम्मच ये इसके लिए बेहतर है। और वैसे भी पता नहीं, मुझे एक आदत है लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल करना, घर में भी मैं वही करती हूँ और यहाँ भी ये करती हूँ। वैसे तो आप जो दूसरे वाले हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर वुडन स्पून ही मेरा फेवरेट है। अच्छा, इसको अभी हम थोड़ा सा इस तरह से मैश करते हैं, ठीक है। जैसे ही इसका ऑयल ऊपर आएगा तो हमने क्या करना है, पहले गोश्त डालना है, गोश्त डाल के भूनेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर बाकी की चीज़ आएगी। तो थोड़ी सी अदरक को चॉप करके डाल दीजिएगा, वैसे भी चने की दाल के अंदर अदरक बड़ी अच्छी लगती है। और हरी मिर्चें भी डालेंगे, थोड़ी अदरक को चॉप कर लेते हैं। अच्छा, अदरक जब मैंने अदरक वाले से ली तो बहुत बड़े बड़े पीसेस थे, तो बड़े जो पीसेस थे तो वो मैंने पहले भी बताया था कि जो बड़ी अदरक फूली होती है उसमें केमिकल से उसको बड़ा फुलाया जाता है। तो कोशिश करा करें कि इस तरह की छोटी अदरक लें। इस छोटी तो होगी, आपको थोड़ा सा सफाई में, इसको कटिंग में प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ कि ताकि आप इस चीज़ का ख्याल करें। अच्छा जी, हमारे साथ सना है शेखुपुरा से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं नाना? अल्लाह का करम, आप बताओ आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आपके शो देख रही हूँ, रेसिपी दोनों ट्राई करूंगी मैं। अच्छा, चले, वेरी गुड। और बताएं मौसम कैसा है वहाँ पर? मौसम यहाँ सुबह से बारिश हो रही है, शेखुपुरा में बहुत तेज। अरे वाह, बारिश हो रही है। अब हमारे कराची में भी कहा है बारिश का। जी, सवाल का जवाब भी देना चाहूंगी। बिल्कुल दीजिए, क्या जवाब देंगी? चने की दाल से। चने की दाल से आपने कभी जी। घर में बनाया, ट्राई किया सना? जी जी। अच्छा, वेरी गुड। चले जी, हम देखते हैं, SMS भी करें। जी जी जरूर, SMS भी करें। खाना होती है, मैं ट्राई भी करती हूँ, बहुत अच्छा है। चलें, थैंक यू सो मच सना, खुश रहें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, ये हमारा जो मसाला है ना, ये अच्छी तरह से भूना है, बल्कि इसको थोड़ा सा मैं क्या करती हूँ, यहाँ बड़ी वाली आग पे रखती हूँ ताकि अच्छी तरह से ये हो जाए तैयार। और फिर हम इसमें गोश्त डालेंगे, इसी की यखनी डालेंगे, और इसके बाद दाल डाल के इसको कवर कर लेंगे। अच्छा, गोश्त का मैं आपको बता दूँ, ये देख लीजिएगा, गला हुआ गोश्त है, ठीक है। इसको गला हुआ है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको इसके साथ भी पकाऊंगी ताकि दाल और ये पकेंगे। अच्छा, ये देख लीजिएगा, गला हुआ गोश्त है। तो गोश्त गला हो तो फिर तो मैं समझती हूँ कि आपके खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। अगर ज़रा से भी सख्त हो तो खाना का मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, ये देखिए, अभी इसके अंदर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया, और इसका मसाला जो है वो भी काफ़ी हद तक भुन चुका है। यहाँ पर मैं पहले निकालूंगी सिर्फ गोश्त, ठीक है। सिर्फ गोश्त हम पहले डालेंगे, गोश्त की बुनाई करेंगे, फिर ये यखनी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे हम यखनी के साथ दाल, दोनों डाल के फिर मैं इसको रख दूंगी, ठीक है। तो फिर हल्की आग पे ये आधा घंटा 15 मिनट तक पकता रहेगा। तो यहाँ पर मैं गोश्त ले रही हूँ, इसको थोड़ा सा भूनूंगी। यहाँ पर ये देखिए, छोटी छोटी बोटियाँ, ये मटन का है, मटन है, ठीक है।
मटन के जो रान का हिस्सा होता है ना उसमें बोटी निकल आती है, वरना तो निकलती नहीं है कहीं से बोटी इसकी। चलो ये हमने अब थोड़ा सा बस इसको भुनाई करनी है, दाल और ये दोनों चीज़ें डाल के हम इसको ढक के रख देंगे। आखिर में थोड़ी सी अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दीजिएगा तो बहुत मज़े का हो जाता है। चलिए अब हमने ये देखें दाल भी गली हुई है, ये देख लीजिएगा बड़े अच्छे से गली हुई है, हल्की सी बिल्कुल कसर है मामूली सी, ज़ाहिर है थोड़ा सा साथ में गोश्त और दाल को एक साथ भी पकना चाहिए तो उससे अच्छा सा ये। अच्छा ये अब इसमें जा रही है, ये मैंने दाल जो है वो है, ठीक है, आधा कप हमने नाप के ली थी, बॉयल होने के बाद ये इतनी हो जाती है। इसके बाद इसमें जाएगी यहाँ पर ये यखनी और इसको बस कवर कर देते हैं। चलें जी, बस इसको रखती हूँ यहाँ पे स्लो फ्लेम पे ये 15-20 मिनट तक, आधे घंटे तक जितना पका सकते हैं, जितना टाइम होता है उस पे पकाते रहेगा। और उसके बाद इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर चने की दाल और मटन था जो हमने उसको रख दिया स्लो फ्लेम पे, और ताकि ये जितनी देर में मैं गोला कबाब बनाऊंगी तब तक ये हल्की आग पे पकता रहेगा, ताकि गोश्त है दाल है दोनों मिक्स हों और उसके अंदर जो मसाला जात हमने डाले वो सारा जायका जो है वो गोश्त के अंदर और दाल के अंदर आए। ठीक है, अब हल्की आग पर इसको रखा हुआ, आखिर में हरी मिर्चें, हरा धनिया, साथ में बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे तो इसका मज़ा बड़ा मज़ेदार सा हो जाता है। तो वैसे भी चने की दाल के अंदर अदरक ज़रूर डाला करें, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, और जो बड़े मज़ेदार से फ्राइड गोला कबाब बन रहे हैं, जिसकी अभी बच्ची ने फरमाइश भी की थी। तो बस मैंने यही कहा था कि अगर आप इसको सीखों पे बनाना चाह रहे हैं तो मोटी वाली सीख लीजिएगा, उसके ऊपर लगाकर और ऊपर से आपने धागा लपेट लेना है। तो चलें जी, इसके फिर इंग्रेडिएंट्स भी आपको बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा जल्दी से ताकि हम इसको भी बनाएं। तो वैसे तो इतनी ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, फटाफट हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए मुझे, सबसे पहले आपने बीफ का कीमा लेना है आधा किलो, और 250 ग्राम आपने कच्ची प्याज लेनी है और उसको फ्राई कर लेना है। ठीक है, एक अदद अंडा ले लीजिएगा, इसमें अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, दही लीजिएगा 4 खाने के चम्मच, पिसा नारियल आप ले लीजिएगा 4 खाने के चम्मच, इसके बाद पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, जायफल आधी चाय का चम्मच, जवतरी आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच। इसके साथ हम यहाँ पर हमारे पास है जो नेचुरल कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रा फ्राई करने के लिए लेंगे, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदद, और इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे राइट सॉल्ट 1 चाय का चम्मच। तो हमने किस तरह से बनाना है, पहले तो सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर जो कीमा था उसमें मीट टेंडराइज़र लगा के रख लिया। ज़ाहिर है जब आप उसके अंदर मीट टेंडराइज़र लगा लेंगे तो वो बड़ा सॉफ्ट सा हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा हो गया है ये कीमा, और ज़ाहिर है गोला कबाब का कीमा बहुत ज़्यादा गला होता है, यहाँ भी देख लीजिएगा बहुत अच्छा सा ये गल के वो हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चॉपर के अंदर डालेंगे हरी मिर्चें। ठीक है, इसके साथ इसके अंदर जाएगा ये नारियल, मैं एक पहले इसको मिक्सचर बना के फिर हम इसमें नारियल। ठीक है, इसके बाद इसमें जायफल जवतरी दोनों पिसी हुई है, ये ज़रूर डलता है वरना गोले कबाब में आपको वो टेस्ट नहीं आएगा। इसके बाद पिसा गरम मसाला, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है। साथ में आपने लाल मिर्च पाउडर, सही है, फ्राई की हुई प्याज 1 पाव प्याज लीजिएगा, उसको फ्राई कर लीजिएगा तो तकरीबन आधा कप की जितनी रह जाएगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा जी, यहाँ पर हम डालेंगे, हमारे पास है लो सोडियम राइट सॉल्ट। ठीक है, ये हम इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर 1 अंडा, दही, ये तीनों चीज़ें भी मेरे पास यहाँ पर हैं। इसके अंदर जाएगी हरी मिर्च, हरी मिर्च थोड़ी बड़ी वाली है तो इसलिए मैं इसमें 2 ही डाल रही हूँ, अगर वो छोटी होती तो मैं 4 डाल देती। ठीक है, अच्छा पहले मैं इसको थोड़ा सा चलाऊँगी, फिर उसके बाद हम इसमें कीमा मिक्स करेंगे। तो ये चीज़ें मैं साइड पे रख देती हूँ इसलिए कि अभी ये खाली हो चुके हैं थोड़ा, ताकि डिस्टर्ब भी ना हो हाथ भी।
अच्छा, लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आप ज़्यादा तीखा खा रहे हैं, चटपटा खा रहे हैं, तो आप लाल मिर्च पाउडर की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। अच्छा जी, साथ साथ में 8881 पर मैसेजेस भी करें। आज का सवाल है, हम आपको दे रहे हैं डिलेक्स कैटल दे रहे हैं एनेक की तरफ से। आज का सवाल बड़ा आसान सा था, हमने सिर्फ ये पूछा था कि आपने बताना है कि बेसन किस चीज़ से बनता है। सवाल पूछने का मकसद भी ये था कि आज कल हर घर में पकोड़े ज़रूर बन रहे होंगे, तो बस आप 8881 पर करें मैसेजेस और आज के सवाल का जवाब दें और विन करें एनेक्स की तरफ से ये कैटल, ठीक है। अच्छा, पहले मैं इसको थोड़ा सा चलाती हूँ। अच्छा, अब इसमें जाएगा ये कीमा, इसके बाद इसमें जाएगा दही। कोशिश करें कि दही को थोड़ा सा हैंग कर लें, ज़्यादा अच्छा मलमल के कपड़े में, सही है। ये बड़े सॉफ्ट कर देता है, अगर आप कोफ्ते में भी डालेंगे ना, कोफ्ते भी बड़े सॉफ्ट कर देता है। बस वैसे तो कीमा बहुत अच्छे से पिसा हुआ था, सिर्फ हमने क्या करना था, इसकी मिक्सिंग करनी थी। एक अदद अंडा लेंगे, वो भी हम इसी में डाल देंगे, ठीक है। अलग से आपने तोड़ लेना है, देख लेना है, चेक कर लेना है। थोड़ा इसको फेंट लेते हैं, लेकिन मैं इसमें ब्लेंडर में नहीं डालूंगी, आप कभी भी चॉपर में नहीं डालूंगी, चॉपर में कभी भी ना डालें। चॉपर में डाल के आप जब इसको चलाएंगे तो ये बहुत पतला हो जाता है, तो ये आप ना कीजिएगा, आप अलग से जब निकालेंगे इसको चॉपर से तो फिर मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, एक बॉल के अंदर निकालते हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ों को और इसको मिक्स करते हैं और फिर हम क्या करेंगे, इसके बनाएंगे गोला कबाब की तरह बॉल्स, ठीक है। और अगर आप सीख पे लगा रहे हैं उसका भी मैं तरीक़ेकार आपको बता देती हूँ, आपने किस तरह से लगाना है। और उसके बाद ये है कि थोड़ा सा धागा लपेट लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा ये पूरा इसका मिक्सचर जो है रेडी हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें डालते हैं एक अदद अंडा, ठीक है। अंडा डाल के इसको खूब अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। चाहे तो थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया पुदीना भी डाल देते हैं और अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, बस ज़्यादा नहीं, तकरीबन आपने 1-1 टेबल स्पून ले लेना है, सही है, धनिया और पुदीना। चलें जी, कुलसूम से भी बात करते हैं, वाकंड से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिता, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम, आप बताएं, काफ़ी दिनों बाद कॉल की है, कैसी हैं आप? बस ईद के दिनों मसरूफ रहे ईद में। हाँ ये तो है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ईद की भी। चलें, बहुत शुक्रिया और आपको भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी चने की दाल का। चने की दाल से? जी अच्छा, पक्का? पक्का चने की दाल से, वो चने की दाल का ही सबसे बेस्ट होता है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, चलिए हमने नोट कर लिया। और बहुत जबरदस्त रेसिपी बना रही हैं आप, गोला कबाब की रिता एक दफा रिपीट कर दीजिएगा। चले, मैं बिल्कुल, बहुत आसान है और बड़े मजे के बनते हैं, आप इसको ट्राई। बहुत मजे की, आपकी वैसे भी हम बनाते रहते हैं रेसिपी, अल्लाह का शुक्र बहुत जबरदस्त बनती है, बहुत मजे की। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। और आपकी तो बिरयानियाँ बहुत मशहूर हुई है मेरी, मैंने जो भी बनाई है बहुत जबरदस्त बनी है। अच्छा, चले, वेरी गुड, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत जबरदस्त होती है, आज भी बहुत जबरदस्त रेसिपी बना रही है, इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी। बिल्कुल ट्राई जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी, बल्कि घर वालों को भी पसंद आएंगी, आप जरूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह बिल्कुल पसंद आती है और बहुत जबरदस्त बनती है, और मैं आपकी और शीरी आपा की दोनों की बनाती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, सभी बड़ा अच्छा बनाते हैं, बहुत पसंद करती हूँ और बहुत मुझे अच्छी लगती है। चलें, थैंक यू जी, खुश रहें, अल्लाह पाक खुश रखे, बहुत शुक्रिया। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी मैं लाल मिर्च पाउडर और डाल रही हूँ, जिस तरह से मैंने कहा कि चटपटा ज़रा होना चाहिए। अब इसको मिक्स करेंगे, इसके बॉल्स बनाएंगे और पहले हम इसमें डाल देते हैं, यहाँ पर है हमारे पास नेचुरल कुकिंग ऑयल, इसके अंदर हमने फ्राई करने हैं गोला कबाब को, और ये बेहतरीन ऑयल है, ये देख लीजिएगा। हम इसके अंदर गोला कबाब को करेंगे फ्राई, और अब इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। इसका चूल्हा जला देते हैं, छोटे छोटे से बनाएंगे बॉल्स,
और उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई, ठीक है। तो ये हमारे गोला कबाब फ्राइड जो है तैयार होंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हो रहे हैं गोला कबाब फ्राइड, ठीक है जी। बड़ी स्लो फ्लेम पे कीजिएगा, ज़ाहिर है इसको आपने कच्चा कीमा है और अंदर तक इसको पकना चाहिए, बॉल्स बने हुए हैं, तो इसको मैंने रख दिया फ्राई करने के लिए थोड़ा स्लो फ्लेम पे, ठीक है। और जिस तरह से मैंने बात की कि अगर आप इसको सीख पर लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये बहुत गला होता है, तो मैं आपको ज़रा सा एक एक्सपेरिमेंट बता देती हूँ। तो खैर मेरे पास वो सीख नहीं है, आपने इस तरह से इसको लगाना है, ये देखें, ठीक है। इस पर लगाने के बाद आपने क्या करना है, पूरा धागा लपेट दीजिएगा, वरना ये होगा, ये घिरेगा, ठीक है। इसी तरह से आपने ज़रा मोटा मोटा लगाना है और मोटी सीख लीजिएगा और ऊपर आपने पूरा धागा लपेट देना है। यहाँ से ऐसे ऐसे करके पूरा धागा लपेट लीजिएगा। अगर आप धागा नहीं लपेटेंगे, ये सीखों से नीचे गिर जाता है, ठीक है। सीखों से ज़ाहिर है बहुत गला होता है, इसमें पपीते का पेस्ट लगा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत गला होता है। और गोला कबाब हमेशा बहुत गले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो आपने इसी तरह से सीख पर लगाना है, ऊपर पूरा धागा लपेट लीजिएगा। तो यहाँ पर तो मैं खैर आपके सामने उस पर बना रही हूँ, फ्राइड कर रही हूँ उसकी, तो इसलिए मुझे यहाँ पर सीख की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा अभी जो मैं इसमें फ्राई पैन में बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा उसको देर तक मैरिनेट नहीं किया ताकि वो टूटे ना। अगर आप उसको सीखों पे जब करेंगे, बारबेक्यू करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि इसको 3-4 घंटे इसको मैरिनेट करके रखें पपीते के साथ। अच्छा जी, ये देखें, ये फ्राई होना शुरू हो गया है, ये देख लीजिएगा इस तरह से। अब इसको हम निकालते हैं, मज़ीद और भी इसमें डालेंगे। अगर चाहें तो आप थोड़ा सा इसके अंदर क्या करेंगे, कोयले का स्मोक भी दे दीजिएगा। जब कोयले का स्मोक देंगे तो बड़ा अच्छा आपको फ्लेवर आएगा। यहाँ पर चने की दाल और गोश्त भी तकरीबन रेडी है। ये मैं ज़रा इसको मिक्स करती हूँ। अब इसके अंदर ये थोड़ा ड्राई हो गया है, इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा पानी और फिर इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए, दाल बहुत अच्छे से गल गई और साथ में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसका जो गोश्त है वो भी बहुत गल गया। तो थोड़ा सा आधा कप पानी डालते हैं, फिर इसमें 1 से 2 बॉयल आएंगे, तो फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। चलेंगे, बस काफ़ी है। थोड़ी सी ये लिक्विड में होती है, बहुत ज़्यादा ये गाढ़ी भी नहीं होती। इस तरह से अब हरी मिर्चें और इसके अंदर डालेंगे हम हरा धनिया और अदरक। तो ये भी तकरीबन रेडी हो गए। चलें जी, अब निकालते हैं यहाँ पर गोला कबाब को। देखिए, ये अंदर तक बड़े अच्छे से पक गए हैं और जब मैंने हल्की आग पे इसलिए रखा था कि ताकि ये अंदर तक पक जाए। अगर आप इसको पतीली में भी फ्राई करना चाहें तो बड़े अच्छे से पतीली के अंदर भी हो जाते हैं। हाथ पे थोड़ा सा आपने पानी लगाना है और इसको आपने इस तरह से बॉल बनाने हैं, ठीक है, ताकि जुड़े ना। अच्छा, एक चीज़ का ये भी ख्याल कीजिएगा, बीफ का है लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर आपने चर्बी भी डालनी है, फ़ैट ज़रूर डालेगा। सीख कबाब भी बनाते हैं तो तब भी कोशिश करें कि थोड़ी सी उसमें चर्बी ज़रूर डालें। उससे ये होता है इसकी बाइंडिंग बड़ी ज़बरदस्त सी हो जाती है। आजकल तो खैर सबके घरों में होएगी चर्बी, ज़ाहिर है ईद पे वैसे ज़रा मिलनी मुश्किल हो जाती है, थोड़ा सा और कम कीजिएगा इस तरह से। बस ये फ्राई हो गए, दाल भी हमारी रेडी हो चुकी है। बस अभी दोनों को डिश आउट करेंगे। और वैसे तो मैं रिकैप करती रहती हूँ और आपने क्या करना है, 888 पर करने हैं मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब देना है। सवाल बहुत आसान सा था, सिर्फ आपने ये हमें बताना है कि जो बेसन है वो किस चीज़ से बनता है। कोशिश करें कि ढेरों SMS करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। NX की तरफ से यहाँ डेलक्स कैटल है जो आपको मिल रही है। बस ये छोटे छोटे से हमने इस तरह से बना लिया। और ज़रा हल्की आग रख लीजिएगा, उससे ये होगा कि ये अंदर तक पकते रहेंगे। अगर आपने तेज़ आग रखी तो फिर आपको पता है तेज़ आग की वजह से ये जो है ना अंदर से कच्चे रहते हैं। और जिस तरह से मैंने कहा कि कोयले का स्मोक दे दीजिएगा तो बिल्कुल लगेगा कि आपने बारबेक्यू किया है। चलो, ये भी हो गया। छोटा सा बचा है तो हमने कहा इसको भी इसमें डाल देते हैं। चलेंगे, हमारे गोला कबाब का जो काम है कंप्लीट। दाल को निकालते हैं, ऊपर डालते हैं हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया। ये भी
अच्छा जी, ये चलो, अच्छा जी, ये हो गए हैं फ्राई। बस इसको निकालते हैं और इसके बाद हम इसको रखते हैं प्लेटर के अंदर। और अभी मतलब जिन जिन की फरमाइश थी गोला कबाब की, तो उनकी फरमाइश पूरी होगी, लेकिन फिर भी अभी हमारा चल रहा है रिकैप ब्रेक, उसमें रेसिपीज़ काटेंगे तो उनको आप नोट कीजिएगा। और ब्रेक से वापस आके आपको बताएंगे कि आपने हरबियॉन्स कैसे बनाना है, ठीक है। देखिए, अब गोला कबाब खाएंगे, दाल कबाब खाएंगे, गोश्त खाएंगे, तो आपको हज़म भी तो करना है ना। तो आपने क्या करना है, हरबियॉन घर में ला के रखना है। तो मेरे पास भी है हरबियॉन इसबगोल, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ब्रेक से आने के बाद हम बनाएंगे। तो फ़िलहाल लेंगे रिकैप ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार से फ्राइड गोला कबाब और साथ में चने की दाल गोश्त भी तैयार है। दोनों बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। पेट भर कर खाएँ, टेंशन न लें, इसलिए कि हमारे पास है हरबियॉन है, जो आपके खाने को हज़म करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके वेट को बढ़ने नहीं देता। और अगर आपने ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हरबियॉन आपके लिए लेके आया है यहाँ पर इतनी सारी वैरायटी। जैसे मैंने मेरे पास अब देखें मिक्स इसके जिस तरह से बहुत सारे फ्लेवर्स इन्होंने दिए हैं, प्लेन में भी है, ऑरेंज भी है, इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं मिक्स फ्रूट्स भी है। और टैबलेट्स की बात की जाए तो इमली, लेमन, ऑरेंज और बड़े मज़े मज़े के फ्लेवर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं, ये देख लीजिएगा, ये मिक्स फ्रूट बन रहा है ज़बरदस्त किस्म का। ये इसका टेस्ट इतने मज़े का, जितना खूबसूरत इसका कलर आता है इतने ही मज़े का इसका टेस्ट है। ऑरेंज भी इनका बहुत ज़बरदस्त है। बस आपने इसको ग्लास में डालना है, ठंडा पानी लें, नॉर्मल पानी लें, और हर एज का बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे बूढ़े जवान सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने ग्लास के अंदर डालना है और उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देख लीजिएगा क्या खूबसूरत इसका कलर आया है। जितना खूबसूरत कलर है इतना ही मज़ेदार। आपको कोई चीज़ इसके अंदर डालने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ पानी लीजिएगा और पानी के अंदर आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। आपका स्टमक ठीक है तो सब कुछ सी ठीक है। चलिए जी, ये हमने बना दिया हरबियॉन से मज़ेदार सा, ये देख सकते हैं। ये हमने ड्रिंक बना ली। अच्छा जी, ये थी हमारी जो आज की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं। मेरे पास ज़रनक आ रही हैं, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं। एक बना रही हैं पफ रोल बन रहे हैं और इसके चिकन पार्मेसन सॉस विद पास्ता बन रहे हैं, ठीक है जी। 2 रेसिपीज़ हैं, पफ रोल्स हैं, चिकन पार्मेसन विद सॉस बन रही है पास्ता के साथ। और साथ में मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर गोला कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बारबेक्यू करें, पैन में बनाएं, पतीली में बनाएं, लेकिन इस रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप देखें बड़े मज़ेदार से, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने चने की दाल और गोश्त बनाया, बड़े आसान तरीके से मैंने दोनों चीज़ों को बॉयल कर लिया था। अगर आप बॉयल नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं, आपने पतीली के अंदर पानी डालना है, गोश्त डालना है, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, तमाम अज़्ज़ा डालकर आप गोश्त को चढ़ा दीजिएगा। जब आपको लगे कि प्याज डालने के बाद गोश्त गल गया, आपने टमाटर डालने हैं, ऑयल डालना है, भुनाई कीजिएगा और दाल डाल दीजिएगा भीगी हुई, ठीक है। तो मज़ेदार सा चने की दाल गोश्त तैयार हो जाएगा। मैंने मटन लिया, आप बीफ में भी बना सकते हैं। ये थी हमारी रेसिपीज़। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।